मेरी YouTube के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, मंत्र सभी जानते हैं मंत्र क्या होते हैं, लेकिन मंत्र क्या है, क्यों बनाया गया और उसके क्या फ़ायदे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस बारे में, इनको जानना ज़रूरी है। खैर, ये सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको इधर उधर से, लेकिन मैंने सोचा कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो चलो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे दर्शकों तक मैं ये पहुंचाता हूँ। सबको लाभ होगा इससे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो काम जो करते हो ना, वो अगर आपको इंटेंशन क्लियर है आपकी और वो क्या है, क्या क्या उसका लाभ है, ये सब पता होगा ना, तो फिर वो अधिक लाभ देता है। ऐसे अंधेरे में जाप कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या जाप कर रहे हैं, उससे इतना लाभ नहीं होता ना। देखिए, हमारे 4 वेद हैं, ये तो आप जानते हो। चारों वेदों में 108 उपनिषद हैं, जो कि बड़े गहन ज्ञान से भरे पड़े हैं। उनसे ऊपर ज्ञान संसार में नहीं है। मुक्ति का रास्ता भी उसी में है। तो एक उपनिषद जिसका नाम है बृहद आर्णक्य, उस उपनिषद से एक मंत्र लिया मैंने आज के इस वीडियो के लिए। बड़ा कारगर है, मैं भी उसका उच्चारण करता हूँ, बड़ा फायदा है। लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में समझ आओगे ना इस वीडियो द्वारा, फिर और अत्यधिक लाभ होगा। ये शांति मंत्र नाम से कहलाता है। बहुत शांति मंत्र हैं, एक ही नहीं है, तरह तरह के हैं। आखिर में उनमें 3 बार शांति का उच्चारण होता है। कहा जाता है शांति मंत्र, लेकिन वो ज्ञान से भरा हुआ है। तो ये बृहद आर्णक्य उपनिषद से जो मंत्र मैंने लिया है, पहले मैं बताऊं ये मंत्र क्या है। इसमें 3 मुख्य लाइनें हैं। ओम अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया, और आखिर में ओम शांति शांति शांति। इसको समझिए। पहली लाइन है अस्तो मां सद्गमया, यानी कि हमें, हे प्रभु, जिसको भी आप प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर को, हे प्रभु, हमें अनित्य से नित्य की ओर ले चलो। अस्तो मां सद्गमया, अनित्य से नित्य की ओर। अनित्य क्या है? जो सदा नहीं है, नश्वर है, आज है कल नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, भौतिक चीज़ें हैं, धन दौलत है, सब चीज़ तो यही काम की है, बस मृत्यु के पश्चात नहीं। अनित्य है। और नित्य क्या है? जो हमेशा है। क्या है? हमारी आत्मा, चेतना, साक्षी चेतना, कॉन्शियसनेस, ये तो नित्य है ना इसका कोई आदि है ना अंत है, हमेशा है। जैसे ईश्वर है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें इस बोध में रखिए क्या चीज़ें हैं जो कि हमेशा चलने वाली नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। क्यों? ताकि हम उनसे, हमारी अटैचमेंट ना हो, उनमें आसक्ति ना हो जाए। प्रयोग तो करें, बहुत कुछ है अनित्य जिसके जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो। नित्य क्या है? जैसे मैंने बताया, आत्मा, आत्मिक चीज़ है, ईश्वर। उसमें हमारा मन लगे, उसमें हम बैठे ध्यान में, उसका चिंतन करें, क्योंकि वो हमेशा है। इस शरीर को छोड़ने के पश्चात भी है, तो बड़ा महत्व है ना इसका। तो इस पहली लाइन में ये प्रार्थना की गई है। दूसरी लाइन है तमसो मां ज्योतिर्गमया, हे ईश्वर,
हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो। अब ये अंधकार क्या है? सबसे बड़ा अंधकार है अज्ञानता का, इग्नोरेंस का अंधकार। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर अंधकार है। और ज्ञान क्या देता है? रोशनी देता है, उजाला करता है, प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने लाता है सच्चाई क्या है। तो हे ईश्वर, हमें इस संसार में जो अज्ञान है उससे हटाकर हमारी बुद्धि को रोशनी की ओर, विजडम की ओर ले चलो, ताकि हम समझ पाएं जीवन का मकसद क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हो जाना सेल्फ रियलाइजेशन ही तो है। और तीसरी लाइन में कहा है, ओम मृत्योर माँ अमृतम गम्या। हमें हे ईश्वर मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। अब कहोगे भाई मृत्यु से अमृतत्व, मृत्यु तो आनी है, बिल्कुल आनी है, लेकिन किसकी आनी है? इस अन्नमय कोश की आनी है, शरीर की। जो इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है वो वैसे रहेंगे, और जो वो अमर आत्मा से जुड़े हैं वो तो सदा है ना। इसलिए हमें इस एहसास में रखो। पश्चिम में तो बहुत लोग, यहाँ भी बहुत लोग, कई तो कहते हैं बस जी यही है जीवन और इसके बाद कुछ नहीं है। इस शरीर को ही, मन को ही सब कुछ समझ बैठे, इसीलिए वो परेशान है। क्यों? कि वो नश्वर से ही प्रेम कर बैठे। तो हे ईश्वर, हमें इस बोध में रखिए कि भाई मृत्यु हमारे पूरे सेल्फ की नहीं है, केवल इस अन्नमय कोश की है। और हम इस बोध में रहें कि हम अमर हैं, साक्षी चेतना है, हमारी मृत्यु नहीं है। अब इससे क्या होगा? बहुत बड़ी बात है, मृत्यु का भय ही खत्म हो जाएगा। अगर ये रियलाइज कर लोगे तो, खाली पढ़ने से नहीं, और रिसाइट करोगे इस मंत्र को इस मंत्र को रिसाइट करोगे ना। अब मैं आगे बताने वाला हूँ क्यों रिसाइट करना पड़ता है। तो ये 3 लाइनें, जो 4 लाइनें हैं मंत्र की, वो उनका मीनिंग मैंने बता दिया। आखिर में ओम शांति शांति शांति, शांति के बगैर कुछ भी नहीं। तो ये शांति मंत्र कहलाता है। लेकिन देखिए ना, ऊपर की 3 लाइनें ज्ञान से भरी पड़ी है, मुक्ति दायिनी ज्ञान। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब अंग्रेजी में मैं समझा देता हूँ, कई लोग अंग्रेजी जानते। तो उसमें अस्तो मां सदगम्या, ओ टेक अस फ्रॉम अनरियल टू रियल। अनरियल स्पिरिचुअल भाषा में है, अनरियल वही है जो नित्य नहीं है, वो रियल नहीं है। और रियल क्या है? जो हमेशा है। सो माई गॉड, टेक अस फ्रॉम अनरियल टू रियल। देन तमसो मां ज्योतिर्गम्य, ओ माई लॉर्ड, टेक अस फ्रॉम डार्कनेस अनटू लाइट, darkness of ignorance, light of wisdom. मृत्युर मां अमृतम गम्या, O my Lord, take us from death to immortality, that we live in this awareness that our true self is never going to die. We are immortal. Then peace, peace, peace. देखिए, बहुत ही कारगर मंत्र है। उच्चारण कीजिए, जब भी कीजिए, सुबह बैठिए, दिन में बैठिए, रात को सोने से पहले। अब आइए बात करते हैं। देखिए, मंत्र जो है, 1 लाइन का मंत्र भी है, 2 के है, 3 लाइन के भी है, 4 लाइन के भी हैं, ऐसे तरह तरह के मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, महान संतों द्वारा, ईश्वरीय शक्तियों द्वारा बनाया गया, किसी स्पेसिफिक काम के लिए। प्रत्येक मंत्र का कुछ उद्देश्य है, क्या हासिल करना है।
इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वो मंत्र को घड़ाया है, उसमें क्या शब्द यूज़ किए हैं, संस्कृत में है ये। तो वो एक कैप्सूल है, एक मंत्र, एक छोटा सा कैप्सूल, शक्तिशाली। और उसमें शक्ति कब आएगी? जब समझ करके आप इसका उच्चारण करोगे। अब कहते हैं मंत्र जो है भाई एक बार नहीं, कोई कहता है जी 108 बार जाप करो, कोई कहता है जी इतने 1000 बार जाप करो। क्या मकसद है वो? देखिए हमारा जो चेतन मन है ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, इसके और हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक बैरियर है। बैरियर कहें या एक द्वार कहें, वो अक्सर बंद रहता है। बैरियर मानोगे तो काफ़ी ऊंचा बैरियर है, ताकि प्रत्येक चीज़ जो हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है उधर ना जाए। इसलिए उच्चारण करना पड़ता है बार बार, ताकि उस बैरियर को लांग करके जो मंत्र है, अफर्मेशन है, वो उस अवचेतन मन में जा पाए। क्योंकि सारा काम अवचेतन मन में करना है, बड़ा शक्तिशाली है। आपके पूरे मन का 90% है, मैं ये बता चुका हूँ किसी वीडियो में। तो उसका अवचेतन मन में जाना ही उसकी सिद्धि होगी, वो फलीभूत होगा। तो एक बार से नहीं, बार बार जाप करोगे तो। अब मैं ये भी नहीं कहता कि एक दिन में बैठ जाओ और ये ध्यान आपका ये हो भाई इतने बार करना है, गुरु जी ने बताया इतने बार, नहीं, फिर आपका ध्यान उसी में रहेगा। कब पूरा होगा? थक जाओगे, बैठे रहोगे, नहीं पूरा करना। नहीं 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 नहीं, मंत्र जाप करो आनंद में हो करके, एंजॉय करते हुए, टेंस हो करके नहीं। ये मत गिनिए कितने बार किया, करते रहो। आप डिसाइड कर लो 15 मिनट मुझे डिसाइड करना है, 10 मिनट डिसाइड करना है। गिनती को छोड़ो, गिनती के ऊपर ध्यान दोगे ना तो भटक जाएगा ध्यान। माला की भी जरूरत नहीं है, माला इसीलिए करते हैं यूज़ क्योंकि काउंट करते हैं। खैर आपको अच्छा लगता है सॉरी, बोलने से हो जाता है, मैं क्या करूं, क्षमा। तो आप उस पे ध्यान मत दो, आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपने पहले, सबसे पहला कि उसके मीनिंग को समझ लिया, मतलब क्या है। अंधेरे में नहीं जाप कर रहे, फिर आप आनंद से कर रहे हो जाप। जितने आनंद पूर्वक करोगे, प्रेम पूर्वक करोगे, वो उतनी जल्दी आपके अवचेतन मन में जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी मंत्र है बड़े शक्तिशाली है, प्रत्येक मंत्र का उद्देश्य है। इसलिए कोई मंत्र आप सिलेक्ट करते हो, क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हो रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करो। थोड़ी खोजबीन करोगे ना, पता चल जाएगा ये मंत्र किस लिए है। मंत्र कई हैं, शांति मंत्र कहलाते हैं, लेकिन उनकी पहले की जो लाइनें हैं उनमें कुछ मीनिंग है। कोई रोग निवारण के लिए है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, कोई किसी काम के लिए है। तो मंत्र का सिलेक्शन प्रॉपर कीजिए, समझ गए। मंत्र जब भी करें बड़े कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए, बॉडी में टेंशन नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि लोटस पोस्चर में बैठना नीचे पद्मासन में, नहीं, जैसे भी बैठो। बस ये है कि कोई भी साधना करते हो ना, चाहे मंत्र जाप करो, चाहे कुछ और योगी क्रिया, आपकी पीठ, गर्दन और सिर वर्टिकल नहीं होना चाहिए, खिंचाव में नहीं है, टेंस होकर के नहीं, रिलैक्स होकर के, लेकिन सीधा रहे। क्योंकि अगर उस समय चमत्कार होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति रेज करती है अगर ईश्वरीय कृपा से, तो वो ऊपर के केंद्रों में आसानी से जा सके, ब्लॉकेज ना हो। जब भी मंत्र जाप करो ऐसी जगह बैठ के करो जहाँ कोई बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे। भाई मुझे 10 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे, कहीं ऐसे अकेले जगह में बैठ जाओ, ये सबको बता दो। कंफर्टेबल पोस्चर है, बहुत ज़रूरी है। फिर उस समय मन जो है आपका शांत हो। मन शांत नहीं तो पहले लंबे गहरे सांस लेके धीरे धीरे निकालिए, मन शांत हो जाए।
मन में ठहराव नहीं होगा तो फिर कुछ भी चीज़ कारगर नहीं होती। कामनेस, ऐसे समय जब बिल्कुल आप रिलैक्स्ड काम हो, सुबह का टाइम, उससे बढ़िया क्या है, रात को सोने से पहले टाइम, दिन में भी जब भी करना चाहो मंत्र, कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर टाइम है, कभी भी करो, लेकिन ये बातें महत्वपूर्ण है। आराम से बैठ के कीजिए और डिसाइड कर लीजिए इतने मिनट के लिए करना है भाई मुझे, आनंदपूर्वक कीजिए, फिर देखिए चमत्कार तो फिर अपने आप होगा। माला की भी जरूरत नहीं, मैंने बताया आपको, उसमें कई लग जाते हैं जी माला इसमें ऐसे पकड़नी है, ये करनी, अरे वो फालतू की बातें हैं, वो काउंटिंग के लिए है। रोज़री, माला को रोज़री बोलते हैं ना अंग्रेजी में, सिर्फ काउंटिंग के लिए है। लेकिन काउंटिंग का मैंने आपका झंझट हटा दिया ना, बुरा नहीं मानना अगर आप मेरी बातों को मानते हो। प्रैक्टिकल बातें हैं, अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, आनंदपूर्वक कीजिए। फिर थोड़ी बार किया हुआ भी जाप बहुत अधिक लाभ लाएगा, क्योंकि आनंदपूर्वक काम जो करोगे ना वो गहराई में जाएगा, आपके मन में कारगर होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। क्या उसका मीनिंग, एक तो प्रॉपर सिलेक्शन, क्या चाहते हो रिजल्ट, वो मंत्र सेलेक्ट करो। फिर उसका मतलब समझ लो गहराई में, जैसे मैंने अभी ये शांति मंत्र अस्तो महासद्गमय वाला मंत्र जो है उसका मीनिंग समझाया मैंने, समझ करके कहा। मेरा ख्याल कई बार कोई बात छूट जाती है, तो खैर कोई ऐसी और महत्वपूर्ण बात होगी इस बारे में तो फिर मैं और किसी, अब देखिए ये जो मंत्र मैंने अभी पढ़ा है इसके फ़ायदे मैंने बता दिए। वैसे इसके फ़ायदे ये हैं कि सबसे बड़ा भय व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय है, वो निकल जाएगा। फिर आसक्ति नहीं होगी, आप समझ जाओगे, विवेक आ जाएगा, विवेक, अवेयरनेस कि भाई क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें लगाव नहीं रखना, यूज़ तो करो, लगाव नहीं रखना, आसक्ति नहीं होगी उसमें। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नित्य हैं, उनसे लगाव हो, ताकि मृत्यु के पश्चात भी आपको दिक्कत ना आए। तो मैं साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये पता चल गया कि मंत्र क्या हैं, क्यों बनाए गए, क्या उनके मीनिंग समझने की ज़रूरत है, और उच्चारण कैसे करें, कैसे बैठें इत्यादि। तो लग जाइए, लाभ उठाइए इन मंत्रों का, ऋषि मुनियों की देन है और बड़े कारगर हैं, सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि वो फलीभूत हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को मेरे इस वीडियो से लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। किसी अगले वीडियो में मैं आपको ओम मंत्र के बारे में बताऊंगा। उसके बारे में कुछ बातें हैं जो आम सब जगह नहीं मिलेगी, और तिब्बत के महान संत श्री लॉब्संग रामपा जी ने ही समझाई है। उनसे ही मुझे पता चला कि ओम मंत्र क्या काम करता है, वो बड़ा ज़रूरी है। वो अगले वीडियो में किसी में ओम मंत्र के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि उससे बड़ा मंत्र तो कोई है ही नहीं, महामंत्र है वो। ठीक है साथियों, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, अच्छा लगे तो और अपने साथियों से शेयर कीजिए, ताकि मेरी ये जो छोटी सी एफर्ट है वो अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।